हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि टू मेजर कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है। इसी चैनल पर सीए राघव गोयल सर ने आपको बताया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और लार्ज कैप क्या होता है। आप म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करते हो? अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है बट आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आपके पास वो एक्सपर्टीज लेवल नहीं है, देन आप म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट करते हो। जहाँ ऐसा हो सकता है आपके पास वो एक्सपर्टीज लेवल है, आपके पास वो नॉलेज भी है बट आपके पास टाइम नहीं है, तब भी आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो। बट जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप प्लीज़ देखें कि जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है या पैसिव म्यूचुअल फंड है। अब ये क्या होता है? एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप जिस फंड में इन्वेस्ट करते हो उस फंड को एक मैनेजर जो है वो मैनेज करता है, जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर क्या देखता है कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, कौन से स्टॉक ऊपर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जो फंड है, जो आपका म्यूचुअल फंड है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। मीन्स वो अपने नॉलेज और अपने एक्सपर्टीज लेवल के अकॉर्डिंग आपके फंड में चेंजेस करता है, सो दैट आप जो है आपका फंड जो है मैक्सिमम रिटर्न्स दे सके। तो मीन्स आपका फंड, आपका म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देगा वो टोटली डिपेंड करता है इस पर्सन के नॉलेज और एक्सपर्टीज लेवल पर। अगर वो इतना टाइम दे रहा है आपके फंड को, वो आपसे कुछ चार्ज भी करेगा, तो जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं उनको हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। तो जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं फंड मैनेजर, या मैं ये कह सकती हूँ जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उसकी एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होती है। अब इसके दूसरी कैटेगरी जो है वो है पैसिव फंड। अब पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो आप देख सकते हो कि फंड मैनेजर आपका पैसा एक बार इन्वेस्ट कर देता है, फिर वो आराम से रहता है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, वो देखता नहीं मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बस एक बार पैसा लगा दिया। मीन्स जो पैसा आपका लगाया जाता है वो इंडेक्स स्टॉक्स में लगाया जाता है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, उन स्टॉक्स में लगाया जाता है। तो आपका फंड उतना ही रिटर्न आपको देगा जितना इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, उससे नीचे या उसके इक्वल। मीन्स आपका फंड की परफॉर्मेंस को मैप किया जाता है इंडेक्स के साथ। अब $1 मिलियन क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता चले कि आपका फंड जो है वो एक्टिव है या पैसिव है? देखो, जो पैसिव फंड्स होंगे उसके साथ जो है एक वर्ड एसोसिएट होगा, जैसे उसके साथ होगा इंडेक्स वर्ड लगा होगा, या निफ्टी 50 लिखा होगा, जैसे SBI निफ्टी 50 हो गया, ICICI निफ्टी 50 हो गया, जहाँ आप निपॉन इंडेक्स फंड है। तो ये सारे जो फंड्स होते हैं वो पैसिव होते हैं। जितना मार्केट रिटर्न देगा उतना ही रिटर्न आपको जो है इस फंड से मिलेगा। अब देखो, इसमें वो कुछ ज़्यादा उसकी पार्टिसिपेशन नहीं है, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, एक्सपर्टीज़ लेवल नहीं चाहिए, तो जो आपसे वो चार्ज करेगा कौन? फंड मैनेजर, या इस फंड में जो एक्सपेंस रेशो होगी वो इसके कंपैरेटिवली कम होगी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा, तो हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड में या पैसिव म्यूचुअल फंड में? ये डिपेंड करता है कि आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच है या एग्रेसिव अप्रोच है। आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो या कम रिस्क लेना चाहते हो? अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे, कम रिस्क लेना चाहते हो तो रिटर्न्स भी आपको कम मिलेंगे। अगर मैं एक्टिव फंड की बात करूं, यहाँ पर मैंने देखा कि ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज या नॉलेज पर। अगर वो आपके फंड को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर रहा तो आपका फंड जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, आपको वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो। बट अगर ये फंड मैनेजर का नॉलेज, एक्सपर्टीज लेवल बहुत अच्छा है तो आपका फंड जो है वो मार्केट जितना रिटर्न दे रही है उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको देगा। जनरली देखा गया है, मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो स्मॉल कैप होते हैं, जब मिड कैप में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये वाले फंड जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ या USA की बात करूँ, US में इकॉनमी स्टेबल है, मीन्स वहाँ पर कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनीज नहीं है, तो वहाँ पर इंडेक्स फंड जो है अच्छा रिटर्न देते हैं। बट इंडिया में जो है वो फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो बहुत ही फास्ट फेज पे ग्रो कर रही हैं। अगर उनमें इन्वेस्ट किया जाए तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये कौन वॉच करेगा? वो आपका फंड मैनेजर वॉच करेगा। तो उस केस में
आपको जो है रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं अगर आपने एक्टिव फंड को चूज़ किया है तो, बट यहाँ पर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होती है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है। अगर इकॉनमी में कोई डाउन टर्न आ जाता है, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था, तो उस केस में जो फंड मैनेजर है आपके फंड में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेगा। मीन्स आपको डाउन टर्न का एक प्रोटेक्शन मिलता है इस फंड में। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, जितना इंडेक्स नीचे जाएगा आपके फंड का रिटर्न भी उतना ही नीचे जाएगा। बट इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें जितना मार्केट रिटर्न देगा, अगर लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो या लार्ज कैप के बारे में सोच रहे हो, तो जनरली देखा गया है जो इंडेक्स फंड है वो कंपैरेटिवली टू एक्टिव फंड ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। एक तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो कम होती है। अगर आपको मार्केट रिटर्न नहीं चाहिए तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी आपके लिए इंडेक्स फंड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपकी एग्रेसिव अप्रोच है, आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच है, आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो या शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने म्यूचुअल फंड को जो है वो डिसाइड करना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।